हेलो दोस्तों, कम बैक माई यूट्यूब चैनल क्यूरियस साइंस में आप सभी को स्वागत है। तो आज हम लाए हैं क्लास 10th का बहुत ही मज़ेदार प्रश्न जो बिहार बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है ना। फिजिक्स से इसमें प्रकाश का परिवर्तन से रिलेटेड 20 इम्पोर्टेंट प्रश्न है ना। प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ना। पहला प्रश्न है कि प्रकाश के परिवर्तन का नियम संबंधित है। तो मेरे भाई, जो प्रकाश का परिवर्तन का नियम होता है वो किससे संबंधित है? ध्वनि से होगा? नहीं, है ना। ऊष्मा से होगा? नहीं। विद्युत से होगा? नहीं। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये रहा आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न। कहा जा रहा है आपतन कोण और प्रवर्तन कोण किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए में है दोनों अलग अलग होता है, बी शून्य होता है, सी बराबर होता है, और यहाँ डी दिया है 90 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं कि कोई किरण जितना एंगल पर आती है उतना ही एंगल से क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है। यानी कि यहाँ पे बताया था कि जो एंगल आई है वो बराबर होता है एंगल आर के, है ना। एंगल आई बराबर होता है एंगल आर। ठीक है, इसका मतलब कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है, कह रहा है दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब होता है। आपको बताए थे कि जो समतल दर्पण होता है वो हमेशा वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार होता है। तो हम बताए थे कि अगर कोई इस तरह से समतल दर्पण है ना, इस तरह से कोई समतल दर्पण है और इस समतल दर्पण में अगर हम वस्तु को मान के चलते कि वस्तु रखा है ना, ये वस्तु रखल गया है जो 3 सेंटीमीटर का है। इसका जो दर्पण के पीछे जो बनेगा प्रतिबिंब ये भी हम लोग का 3 सेंटीमीटर का ही बनेगा। ठीक है, इसे याद रखिएगा, मतलब वस्तु के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कहा है कि अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है। यहाँ पे मेरे भाई जो दिया गया है कह रहा है कि अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है। अंदर की ओर झुका हुआ, बाहर को उभरा, सी से समतल, सी में दिया है समतल, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। मतलब अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्योंकि अवतल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है वो अंदर की ओर मेरे भाई धंसा रहता है। ठीक है, इसका जो परावर्तक सतह होता है इधर से कोटिक किया रहता है ना। अब परावर्तक सतह हम लोग का ये वाला होता है जो अंदर की ओर क्या है? धंसा है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर दिख रहा है प्रश्न, है ना। देखते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग यहाँ पे लिखा गया है ना। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? यहाँ पे जो लिखा गया प्रश्न है मेरे भाई कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है। ऑप्शन ए सेविंग मिरर, ऑप्शन बी वाहन के पीछे देखने में, ऑप्शन सी टॉर्च में, ऑप्शन डी माइक्रोस्कोप में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर, चलिए, तो हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे भाई, अगर इसको हम देखें तो एग्जाम के दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है कि परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो यहाँ पे परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम होता है ना। 2 नियम कौन कौन होता है आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, आपको कहाँ बताना है मेरे भाई? तो इसको आंसर कमेंट में बताना है कि परिवर्तन के 2 नियम कौन कौन से होते हैं। क्लियर, चलिए, ये बहुत वीवीआई है, बहुत वीवीआई है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। समतल दर्पण में किस तरह का प्रतिबिंब बनता है आपको बताना है यहाँ पे, है ना। हम लोग अभी जाने कि समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है और आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है मेरे भाई? वो सीधा होता है। याद रखिएगा कि जो आभासी होगा ना
आभासी, आभासी हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। इस तरह से याद रखिएगा कि हमेशा क्या होता है, सीधा होता है, ठीक है, हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। इधर लिख देते हैं ऑप्शन नंबर, इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको लिख देते हैं कि आभासी, आभासी प्रतिबिंब जो होता है, प्रतिबिंब जो होता है सीधा होता है, ठीक है। प्रश्न है आपके सामने यहाँ पे, नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश की किरण चिकनी सतह से टकराती है तो होता है अपवर्तन, विवर्तन, परावर्तन, परिकिरणन। तो मेरे भाई अगर कोई किरण चिकनी सतह से टकराती है, क्या होती है, टकराती है, तो यहाँ पे परावर्तन की क्रिया होती है ना। किसका क्रिया होता है मेरे भाई, यहाँ पे परावर्तन की क्रिया होता है, ठीक है। याद रखिएगा कि यहाँ पे हमेशा परिवर्तन की क्रिया ही होगा। क्लियर। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि परावर्तित किरण, आपतित किरण और अभिलंब किस तल में होते हैं, है ना, किस तल में होते हैं, किस तल में होते हैं, यहाँ लिखल है होते हैं, है ना, लिख लीजिएगा होते हैं, किस तल में होते हैं, ठीक है। यहाँ पे तीनों जो होता है, यहाँ पे हम खींच रहे हैं, देखिए हम लोग के यहाँ पे जो होता है मेरे भाई, इस तरह समझ लिए, है ना, यहाँ से आपतित किरण लिए, यहाँ परावर्तित हुआ, और यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मल होता है। तीनों जो होता है इसे एक ही बिंदु पर होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग आपतन कोण। क्या बोलते हैं मेरे भाई, आपतन कोण, ठीक है। ये हम लोग का नॉर्मल कहलाता है, यहाँ पे होता है आई, और यहाँ पे हो जाता है हम लोग का आर होता है, ठीक है। क्लियर। चलिए इसका मतलब इस प्रश्न का हम लोग का सही उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि एक ही तल में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर। चलिए दर्पण का उपयोग किया जाता है ना, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में दिया है वाहन में, ऑप्शन बी दिया है दंत चिकित्सा द्वारा सड़क प्रकाश में, खिड़की में नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, है ना, कहाँ पे किया जाता है, दंत चिकित्सक में। जो डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, हाँ, दंत चिकित्सक में। प्रश्न है 12, 12 कह रहा है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 12 जो प्रश्न है मेरे भाई बहुत इम्पोर्टेंट है ना, बहुत एकदम वीवीआई है, वीवीआई प्रश्न है। कहा है कि उत्तल दर्पण सदैव कैसा प्रतिबिंब बनाता है। तो याद रखिएगा कि जो उत्तल दर्पण होता है और अवतल दर्पण, लिख देते हैं कि उत्तल, उत्तल और प्लस अवतल, 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 अवतल। थोड़ा सा इसको हम क्लीन करते हैं, है ना, इसको थोड़ा सा हटाते हैं। दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है आभासी बनता है। कैसा बनता है, आभासी बनता है। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग के सामने है, फोकस दूरी को किस अक्षर से दर्शाते हैं, सॉरी यहाँ पे लिखल गया है बाबू कि जो फोकस दूरी है ना, इस फोकस दूरी को किस अक्षर से दर्शाते हैं, है ना। तो बड़का एफ से हम लोग केवल मुख्य फोकस को दर्शाते हैं, है ना, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस। लेकिन अगर फोकस दूरी की बात करें तो फोकस दूरी को हम लोग स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। ये हम लोग का फोकस दूरी कहलाती है, ठीक है, फोकस दूरी, है ना, फोकस दूरी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर। इस चीज़ याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। छोटी छोटी बात अगर याद रहेगा तो हम लोग बड़ी बात को समझने में काफ़ी दिक्कत नहीं होगी, है ना। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, कार्य के वक्रता केंद्र को दर्शाता है। अब यहाँ पे वक्रता केंद्र को कौन दर्शाता है, आप बताइए। यहाँ पे जो मेरे भाई वक्रता केंद्र है इसको कौन दर्शाता है, पता है। यहाँ पे जो वक्रता केंद्र है उसको कौन दर्शाता है। यहाँ पे जो वक्रता केंद्र है, वक्रता पी से हम लोग किसको दर्शाते हैं, पी से हम लोग ध्रुव को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं भाई, ध्रुव को दर्शाते हैं, यानी कि जिसको बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं, पोल कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो एफ है, अभी पता है एफ को हम फोकस दर्शाते हैं। और सी क्या होता है, तो सी होता है वक्रता केंद्र। अब आर जो होता है वक्रता त्रिज्या होता है ना। पी से ध्रुव बता दिए, और एफ अभी से जस्ट पहले बताए,
सी होता है वक्रता केंद्र, मतलब सही ऑप्शन हो जाएगा सी। और यहाँ पे जो आर होता है ये वक्रता त्रिज्या दर्शाता है। क्या दर्शाता है? वक्रता त्रिज्या, है ना, वक्रता त्रिज्या दर्शाता है। याद रखिएगा, वक्रता त्रिज्या दर्शाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। कहा है कि दर्पण का मध्य बिंदु कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट, है ना। यह प्रश्न बहुत वीवीआई है, ठीक है। और आप लोग बताइएगा कि दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है। तो इस दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? तो इस दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग कहते हैं ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं, ठीक है। इसे आपको याद रखना है। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, स्क्रीन पर दिख रहा है ना, आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है नेक्स्ट प्रश्न। और देखते हैं कि आप लोग बता पाते हैं या नहीं बता पाते हैं, ठीक है। अवतल दर्पण में समानांतर किरण परिवर्तन के बाद कहाँ मिलती है? जब कोई अवतल दर्पण पर किरण आती है ना, तो परावर्तन होता है। क्या होता है? प्रकाश का परिवर्तन होता है। इस तरह से दर्पण है और इस तरह से प्रिंसिपल एक्सिस है ना। और कोई समानांतर किरण आता है तो मुख्य फोकस में मिलता है। कहाँ पे मिलता है मेरे भाई? मुख्य फोकस में मिलता है। जितना किरण आएगा सब मुख्य फोकस पर ही मिलेगा, ठीक है। सब कहाँ मिलेगा? मुख्य फोकस पर मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे मिलेगा। दिया है ध्रुव पर, फोकस पर, केंद्र पर, कहीं नहीं। हम मिलता है, कहाँ मिलता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी फॉर बाहुबली, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो ये रहा आपके सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही हाईलाइटेड और बहुत ही मज़ेदार और बहुत बार पूछे जाने वाले बिहार बोर्ड में, ठीक है। बहुत ही हाईलाइटेड प्रश्न है, ठीक है। चलिए आपको बताना है, यहाँ पे बताना है ना, कि किसी दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। तो मेरे भाई यहाँ पे जो फोकस दूरी होता है ना, जो एफ होता है वो त्रिज्या के आधा होता है। क्या होता है? त्रिज्या के आधा होता है, ठीक है। और यहाँ जो त्रिज्या होगा वो 2f होगा, ठीक है। मतलब त्रिज्या फोकस का दोगुना होता है, अब फोकस त्रिज्या के आधा होता है। तो त्रिज्या के आधा ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत एकदम इम्पोर्टेंट है ना, वीवीआई है। यह प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब वीवीआई है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग के सामने, ये भी काफ़ी हाईलाइटेड प्रश्न है, ठीक है, जो आपको सामने दिख रहा है। यह प्रश्न कह रहा है कितना इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि बाबू दर्पण सूत्र है। दर्पण सूत्र क्या है? यहाँ जो दर्पण सूत्र हम बताए थे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u बताए थे। दर्पण सूत्र हम लोग का यही होता है। अगर लेंस सूत्र कहेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, लेकिन दर्पण सूत्र है तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 1/v प्लस 1/u हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। कह रहा है कि आवर्धन का सूत्र क्या होता है ना। यहाँ पे आवर्धन का सूत्र निकालना है। तो आवर्धन का सूत्र क्या होता है जानते हैं? आवर्धन जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं मेरे भाई? इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन। आवर्धन को क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो जो आवर्धन का सूत्र होता है, ऐसे देखा जाए तो m बराबर होता है -v/u होता है। क्या होता है मेरे भाई? -v/u होता है। और -v/u इसमें कहीं नहीं दिया गया है। -v/u कहीं नहीं दिया गया है ना। लगता है कि यहाँ पे कहीं एरर है, ठीक है। हालांकि हम इसको आगे देखकर बताएंगे। क्लियर? चलिए, है ना। अगर आप जानते होंगे तो बताइएगा कि m का मान क्या होता है, कमेंट बॉक्स में देना है ना। हालांकि यहाँ पे होता है -v/u होता है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू। ये जो है दिया गया है कि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होता है एफ होता है वो अनंत होता है। कितना होता है? अनंत होता है, ठीक है। फोकस दूरी का मान कितना होता है बाबू? अनंत होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा। ठीक है, किसी को दिक्कत? आप लोग बताइएगा कि यहाँ पे 20 में से कितने प्रश्न आप लोग का बना, है ना। 20 में से आप लोग का क्या स्कोर रहा, आपको कमेंट में बताना है। और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में दबा कर शेयर कीजिए, है ना। तब तक के लिए जय हिंद।